मौलाना साहब, इसका हमें जवाब चाहिए, क्योंकि अदालती निजाम पर तो हम उंगलियां उठाते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि इसको तब्दील करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे याद है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, जब बिल्कुल उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, उस वक्त भी एक प्रोग्राम था और उसमें वो जाते जाते भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से ये कह कर गए थे कि खुदा के लिए कानून में तरमीम कीजिए। देखिए, गुजारिश ये है जो जनरल साहब ने कहा और अमीर अब्बास साहब ने कहा, बात ये है कि मैं तो आपसे गुजारिश की है कि ये जो हम खाई में गिरे हैं या आग में गिरे हैं, ये किसी एक की वजह से नहीं है। मैं कह दूं कि अदलिया जो है, हमारी पार्लियामेंट ने भी कुछ नहीं किया, हमारे सियासतदानों ने क्या अब बात करें, क्या हमारे सियासतदान कोई खड़ा हुआ है इंतहा पसंदों और दहशतगर्द तंजीमों के सामने? कोई क्या मुआहदों की हमने पेशकश नहीं की? हमने यहां तक नहीं कहा कि हमारे सूबे में कुछ ना करो, दूसरी जगह जो मर्जी करते रहो। ये हम ही ने कहा हुआ है ना, हमारे में से लोगों ने कहा हुआ है ना। मैंने तो वो खत भी देखा हुआ है और जनरल साहब ने भी देखा हुआ होगा कि जो खत गया था और उसके जवाब में हकीमुल्लाह मसूद का खत आया था। तो ये बात ये है कि अभी मैं तो ये बात समझता हूं, और जो आपने बात की तहरीक लब्बैक की, मैं एक गुजारिश कर दूं कि देखिए, ऐसे हालात में जब आपके यहाँ ये सूरत हाल हो कि कोई मजहबी सियासी कुव्वत पूरे कद काठ के साथ अपनी रियासत के साथ खड़े होने को तैयार ना हो, जब आपके यहाँ आवाम के अंदर तफरीक हो, तो फिर ऐसे हालात में आप बातचीत ही करते हैं। और उस बातचीत का पहला नतीजा मैं समझता हूँ अच्छा आया है, और वो ये है कि सानिया सियालकोट के ऊपर तहरीक लब्बैक ने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि कहा कि इन मुजरिमों को लटकाओ, और उनसे अपने आप को अलहदा करके कहा कि हमारे ये लोग नहीं है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन मौलाना साहब पंजाब पुलिस के जिन जवानों को शहीद किया था, उससे उन्होंने ताल्लुकी का इजहार किया, उनको कहा कि उनको भी लटकाओ। मैं वही आपको अर्ज करने लगा हूं, चूंकि जो पिछला मुआहिदा था उसमें जो आखिरी दिन था उसमें मैं शरीक हुआ था, और अभी आईजी पंजाब ने और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने ये पिछले हफ्ते ही बताया, मेरे साथ थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि बिल्कुल किसी मुआहिदे में जिन लोगों ने पुलिस वालों को कत्ल किया है या जख्मी किया है उनके लिए कोई माफी नहीं है। ये बड़ी क्लियर बात है। और ये उस वक्त भी, जिस वक्त रमजान मुबारक में ये मुआहिदा हो रहा था, उस वक्त भी ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर की गई थी कि भाई जो लोग पुलिस वालों के कत्ल में मुलव्वस हैं उनके लिए कोई माफीनामा नहीं है, उनके लिए कोई मुआहिदा नहीं है। तो ये तो आईजी पंजाब भी बता रहे हैं। पंजाब साहब, तो हमें बताएं फिर गिरफ्तारियां कितनी हुई? फिर तो हमें यह भी जानना है कि फिर पुलिस वालों के शहादत जिन्होंने मार दिया, उनमें से गिरफ्तार कितने हुए तहरीक लब्बैक के जिन्होंने मारा था? मेरे पास इस वक्त फिगर तो नहीं है, लेकिन मुझे ये इल्म है कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, मुकदमा चल रहे हैं। ठीक है। ये मौलाना साहब, बात तो ये है कि सानिया सियालकोट, जिसके बाद जो खिदमत आपकी भी रही, आपने बड़ा अच्छा काम भी किया, एक अच्छा जेस्टर भी था। और जब मलिक अदनान को अवार्ड के लिए पीएम हाउस में तकरीब हुई, वहाँ पर भी तमाम मकतबा फ़िक्र के मौलवी हज़रात वहाँ पर मौजूद थे, उलमा इकराम वहाँ पर मौजूद थे, कंसेंसस डेवलप। लेकिन सर, जब हम मुआहदे करते हैं तो वो मुआहदे हम आम क्यों नहीं करते? ऐसी कौन सी खुफिया शराइत होती हैं जो हमें अवाम से छुपानी होती हैं, जो अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपानी होती हैं, और उसके बाद एक अजीब इंतहा पसंदी में हम इजाफा ही देखते, कमी नहीं देखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहले तो मैं बड़ा आज खुश इसलिए हूँ कि आपने जनरल साहब को बुला के मेरा बहुत सारा मसला हल कर दिया है। अब जो आपके सवाल का जवाब है वो मैं अर्ज करूं कि देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो मर्ज हमें लाहिक है ना, जो अब कैंसर बन गया है और हम एक ऐसी खाई में गिर गए हैं जहां से निकलने के लिए हम हाथ पांव मार रहे हैं, ये 2-4 दिन या 2-4 सालों का मामला नहीं है, ये किसी एक तबके का भी मामला नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम निशाना सिर्फ 1 या 2 इदारों को बना लेते हैं या एक दौरे हुकूमत को बना लेते हैं। अगर तारीख में हम देखें तो हमें नज़र आएगा कि निज़ाम मुस्तफ़ा की तारीख से लेकर आज तक, मैं 77-76
जो हमने पढ़ा देखा है कि हर जगह पर मजहब को इस्तेमाल किया हर किसी ने। ये नहीं है कि मजहब को सियासतदानों ने नहीं इस्तेमाल किया, तो मजहब को जो फौजी हुकूमतें थी उन्होंने इस्तेमाल किया, मजहब को सहाफ़ियों ने नहीं। जिसका बस चला, जहां बस चला, उसने मजहब को इस्तेमाल किया। और फिर ये सूरत हाल आज आपके हकीकत हाल में आपके मुल्क की है कि आपका MPA, MNA, आपका काउंसलर, आपका नाजिम, वो भी फैसला करने के लिए उन इंतहा पसंदों या शिद्दत पसंदों की तरफ देखता है जो उसके शहर में प्रवेल करते हैं, वही कब्जे कराते हैं, वही भत्ते लेते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। अब आके जब आपको ये महसूस होना शुरू हुआ कि ये तो काम हाथ से निकलता चला जा रहा है, तो मौजूदा दौरे हुकूमत में बाकी जो भी आप कहें, लेकिन ये मामला थोड़ा सा कुछ फैटअप भी आ गया, कुछ और चीजें भी आ गई, तो ये थोड़ा सा नीचे मामला जाना शुरू हुआ है। लेकिन हम ये कहें कि मुकम्मल 100% जनाब दुरुस्त है, तो ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन क्या इससे निपटा जा सकता है? क्या इससे हम अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं? तो मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि जनरल इजाज अवान साहब की मौजूदगी में मुझे ये खुशी है कि कुछ काम इन्होंने और मैंने उस दौर में जब मैं एडवाइजर था हमने किए थे। हम इससे निकल सकते हैं अगर विल हो, अगर इरादा हो और अगर कुव्वत जो है वो इरादे के साथ साथ। तो ऐसा भी मसला नहीं है कि हम इतने फंस गए हैं कि हम चंद हजार या चंद 100 लोगों के हाथों यरगमाल हो चुके हैं, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है मौलाना साहब, आपसे टर्निंग पॉइंट नहीं है अमीर अब्बास, आपका ये तज़किया है, लेकिन आपसे मुख्तसरन सा टाइम का मैं जानना ये चाहूंगी कि इसको टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए आपकी तरफ से कोशिशें क्या जा रही हैं? किस बात से हम बिलीव करें कि हाँ वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे? देखिए, गुजारिश ये है कि इतना बड़ा कंसेंसस मजहबी तबके का कभी पहले नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा कि कोई एक आवाज़ भी इन जालिमों के लिए इफ एंड बट के साथ नहीं आई है। लिहाजा एक तो ये बहुत बड़ा कदम मैं समझता हूँ। और फिर ये है कि सोसाइटी के अंदर जो एक तशद्दुद का, याद में बर्दाश्त का रुझान है, उसके ख़ात्मे के लिए हम सबको मेहनत करनी है। ये मैंने जैसे पहले कहा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करके, जब TLP नहीं बनी थी उस वक़्त कसूर के अंदर जो है कोट राधा किशन में मियाँ बीवी को जलाया गया था, हाफ़िज़ कुरान को जेल गुजरांवाला में जला दिया गया था, युहानाबाद के बाहर 2 हाफ़िज़ कुरान बच्चों को जला दिया गया था। ये हमारा इज्तिमाई रवैया है। इसको ख़त्म करने के लिए हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी एक पे इल्ज़ाम लगा देना ठीक है, उन्होंने जो किया है उन्होंने उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर बेहतरी की तरफ जाना है तो फिर हमें इक़दाम करने होंगे, कोशिश तो करें, अमली इक़दाम करने होंगे। सर, हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।